कि आज हमारी काव्य गोष्ठी रक्षाबंधन काव्य गोष्ठी के नाम पर आयोजित की गई। हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि रक्षाबंधन काव्य गोष्ठी का नाम दिया गया है, तो इसलिए हमें हमारे समूह की जो महिला सदस्य हैं, तीनों हमारी जो बहनें हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता आप लोग करें। तो तीनों से मेरा निवेदन है, दीपिका बीमारी जग सिर मोर बनाए भारत वह वन विक्रम दे विमल मति दे हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी विमल मति दे विमल मति दे। करती हूँ, उपस्थित आप सभी को नमन करती हूँ और रक्षाबंधन पर मैं अपने कुछ पंक्तियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने उसका विषय दिया था बंधन आत्मीयता का। सावन के शुरू होते ही बहन के दिल में आती उमंग की एक लहर। सावन के शुरू होते ही बहन के दिल में आती उमंग की एक लहर। बल्लियों उछलता है दिल, शुरू होती गिनती उल्टी। एक एक दिन लगता पहाड़, कब आएगी श्रावण पूर्णिमा। कब धरूंगी अपने पाँव मायके की दहलीज पर। माँ और पापा से मिलन होगा, इंतजार कर रहे होंगे भैया और भाभी। कब आएगी बहना हमारी, कब सजेगी राखी से कलाई, कब आएगी बहना हमारी। तो हमको भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम इस धरती पर उपस्थित जो भी प्राणी हैं, प्रकृति है, उनकी रक्षा का भार अपनी यथाशक्ति अपने ऊपर ले सकते हैं। जरूरत है कि हम इस नज़र से उस चीज़ को देखें। ये रक्षाबंधन के ऊपर मेरा कहना है। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत मेरी कविता का शीर्षक मैंने मालवी में दिया, पर कविता हिंदी में लिखी है। शीर्षक मालवी में इसलिए दिया कि कविता स्टार्ट ही वहीं से हुई थी। शीर्षक मैंने बताया कि शीर्षक है अबे वाह बात नहीं रही कि मक्खन निकालने को इतना मथा दही, मक्खन निकालने को इतना मथा दही, तमाम दुख तकलीफें मिलजुल कर सही। हर क्षण किया संघर्ष, हराया दुर्दिनों को। हर क्षण किया संघर्ष, हराया दुर्दिनों को। पेट काट कर सजाया अगली पीढ़ियों को। जब लगा कि अब नाव किनारे आ रही, तब कहते हो क्यों अब वो बात ना रही। दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राखी से संबंधित एक गीत इन सौमा के आपको सुनाऊं। ये राखी की लाज तेरा भैया दिखाएगा। और मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया दिखाएगा। जिसे कविता में या गीत में नहीं बांधा जा सकता, ये भाई बहन का वो स्नेह है जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी संभव नहीं है। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार, रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार, रक्षाबंधन बिना स्वार्थ का बंधन, रक्षाबंधन न हिस्सा न अधिकार, न हिस्सा न अधिकार, रक्षाबंधन
सच्चे रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन। बहन करती एक ही प्रार्थना, बहन करती एक ही प्रार्थना, भाई की लंबी उम्र और खुशियों से भरा रहे आंगन। बहन करती एक ही प्रार्थना, भाई की लंबी उम्र और खुशियों से भरा रहे आंगन। बैठी हैं। मैंने एक मैसेज इसमें छोड़ा था कि भारतीय साहित्य परिषद सभी भाई तो क्या है कि ये भैया ने जो गाना गाया वाकई दिल को छू लेने वाला है और बहुत ही दिल को छू दिया। और ये भैया ने जो भी कहा मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। त्यौहार तो बाकी रक्षाबंधन तो सिर्फ नाम का है, भाई बहनों का अटूट बंधन इसमें है और एक भागों का त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है। तो मेरा चूंकि यहाँ कोई भाई नहीं है अभी मंदसौर में, तो मैंने भाई तो बनाया, मेरा एक भाई भी छोटा है यहाँ पे जो मेरे सामने है। और मैं उन सारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद भाइयों को मैंने इनमें से थोड़ा सा 2-4 लाइन का मैंने भेजा था, मैं उसी को सुनाना चाहती हूँ अपनी दुआएं अपने आशीर्वाद के साथ में। मैं बस बोलना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो तो माफी चाहती हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कल रक्षाबंधन था, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाइयों को। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भाइयों को मेरे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार। आप सभी के कलाइयों पर ये बहना की प्यार भरी राखी स्वीकार। मेरे उन सभी भाइयों की कलाइयों पर प्यार भरी राखी और माथे पर अक्षत रोली कुमकुम का तिलक हो। मेरे भाइयों के माथे का तिलक और कलाइयों की राखी सदैव चमचमाती और जगमगाती रहे। छोटा सा मुखड़ा पेश करती हूँ। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम थे तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम थे तुमको दिल दे बैठे। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हम धरती पे तो मनाते बाकी इसको देवता भी मनाते हैं और शास्त्रों में भी इसका इसका जिक्र आया है। तो छोटी सी नज़्म है कि रिश्तों की अहमियत रक्षा का सूत्र है राखी। रिश्तों की अहमियत रक्षा का सूत्र है राखी। हजारों दुआएं शामिल हैं, हजारों दुआएं शामिल है इसमें, सादा सादा नहीं है। और है विश्वास बहन का प्यार भाई का है राखी और मौत के मुंह से खींच लाए। तड़प तड़प कर पीली पड़ गई, अंगूर जैसी रे वो सावन के ओ सावन के धरे इतनी लगा दी रे तड़प तड़प कर पीली पड़ गई, अंगूर जैसी रे ओ सावन के खेतों में हरियाली हर्षित पुलकित है कचनार भी। तड़प खेतों में हरियाली हर्षित पुलकित है कचनार भी। लिपट लिपट कर में खिल गई पेड़ों की हरी शाख भी। पत्नी को खुश तो सब रख सकते हैं, कोई चुप करके दिखाए, पत्नी चुप नहीं रह सकती। तो हमारे बीच में भी आज मैं कविता नहीं लाया हूँ, हमारे बीच में भी संवाद होते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वो गलती से मोबाइल
में रिकॉर्डिंग चालू रह गई तो वो हमारे बीच में जो संवाद हुआ वो संवाद मैं सुनाता हूँ और उसके लिए मदद के लिए हेमू जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे मत आलसारा करो। अरे खा खा के आलू बन गया मैं भालू, सावन का है महीना कभी पनीर पकोड़ा बनाया करो, कभी बाजार का मुंह देख आया करो, थोड़ा बेसन भी तो लाया करो। कभी बाजार का मुंह तो देख आया करो, कभी बेसन भी तो लाया करो। मैं ला दूंगा लोलक का हार, थोड़ा प्यार तो बरसाया करो। मत ऊंची ऊंची फेंका करो, 6 महीने दूध वाला काट रहा चक्कर, 6 महीने से दूध वाला काट रहा चक्कर, उसका भी समय तो चुकाया करो। साहित्य परिषद की ये रक्षाबंधन वाली गोष्ठी जिसमें मातृशक्ति वो भी त्रिवेणी के रूप में यहाँ पर आज आतिथ्य स्वीकार करते हुए विराजमान है, और इससे बढ़िया रक्षाबंधन और क्या अच्छा बन सकता है कि 2 खुशखबरी दीपिका जी ने दी है। पहली तो ये कि वो छंदावली आज उसका अनावरण और मुख्यालय के यहाँ पर विमोचन हुआ, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो सिंधी है, वैसे तो वो हिंदी की है इसलिए हिंदी है, पर अब वो सिंधी भाषा में अगर उन्होंने कोई चीज़ लिखी है, वो भी गीत लिखा है, वो गीत एक मूवी में आ रहा है, 19 तारीख को ना 19 तारीख को रिलीज हो रहा है। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूरे परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, और ये एक रिमार्केबल स्थान ग्रहण करें और आने वाले समय में आपके कारण अन्य कवियत्रियों को और अवसर दे और आपको भी भरपूर अवसर दे। ईश्वर माँ सरस्वती से ऐसी प्रार्थना करेंगे। श्रावण मास से शुरू हुआ महीना अपने पूर्णता पर पहुंचा, और पूर्णिमा के दिन आपने और हम सब ने मिलकर रक्षाबंधन पर्व को बहुत सुंदर तरीके से मनाया। बहनें भाई का घमंड है, गर्व है, उसी प्रकार भाई भी बहनों का अभिमान है, स्वाभिमान है, जिसपे जिनकी पवित्र प्रेम की मिसालें दी जाती है। और अभी भाई ने जो पढ़ा वो बिल्कुल उम्दा, मतलब कहना चाहिए कि तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्या है कि उसको बहुत ऊंची सोच। हाँ, सोच और पढ़ा उन्होंने, उसके बाद उसको लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और भावसार जी ने नया प्रयोग किया, उसके लिए भी बाकी लोग उससे प्रेरित हो सकते हैं, और आपने तो बहुत सुरीला गाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दोहे खंगाल रहा था, आज मनीष शामगढ़ को मिस कर रहा था, मैंने सुबह उनको बोला और उनकी क्या आँख में कोई तकलीफ हो गई है, अभी तो थोड़ा आराम कर रहे हो। तो निधि भार्गव जी बड़ा अच्छा लिखती हैं, दिल्ली से हैं, उनके कुछ दोहे मेरे हाथ लगे और मैंने कहा तो पढ़ा जाए। निधि जी भार्गव कि भैया घर आई बहन ले शुभ भाव भैया घर आई बहन ले शुभ भाव राखी बांधी हाथ पर बहीने की धार, भैया मेरे बहीने की धार पावन। मैं दरअसल चाहता था कि राहुल को सुनने के बाद ही मैं अपनी बात को चाहता है, लेकिन जैसा कि नियम है, आमंत्रित जिसे कर लिया जाए उसे वहाँ जाना ही चाहिए। ऐसा ही आमंत्रण मुझे महसूस हुआ एक चित्र को देख। अभी जो है कनेरिया जी ने एक चित्र बनाया उधर, तो वो चित्र किसी प्रकार से मुझे प्राप्त हो गया। तो वो चित्र देख करके मुझे कुछ ऐसे भाव मन में महसूस हुए, और उन्हीं को देखते हुए जो है मैं एक छोटी सी जो है क्या बोलते हैं गज़ल लिखने का प्रयास किया। गज़ल इसलिए नहीं कह सकता कि गज़ल के मायने क्या होते हैं, उसके जो है रदीफ और काफिया और मुक्ता और ये इन चीज़ों से मैं नावाकिफ हूँ। इनको कहाँ लगाना चाहिए और किस प्रकार से लगाना चाहिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मात्राएं भी गज़ल का तो हर शब्द एक अर्थ होता है।
तो वो मुझे अभी पूरी तरीके से पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है दो दो लाइनों को इस प्रकार से गजल जैसा बनाया है। तो जो विचार आया उन चित्र को देख करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सांझ का सूरज हूँ मैं, सांझ का सूरज हूँ मैं, कुछ देर में ढल जाऊंगा। सांझ का सूरज हूँ मैं, कुछ देर में ढल जाऊंगा। किससे मिला कितना मिला, जितना मिला सब दे जाऊंगा। किससे मिला कितना मिला, जितना मिला सब दे जाऊंगा। सुबह सा बचपन, दोपहर जवानी, दौड़ का समापन, दौड़ की समापन रेखा छू जाऊंगा। सांझ का सूरज हूं मैं, कुछ देर में ढल जाऊंगा। सांझ ने समझा अपनेपन का मोड़, सांझ ने समझा अपनेपन का मोड़, अपनी अरुणाई सांझ को दे जाऊंगा। और आया हूँ यहाँ पर, मेरा ध्यान दीदी की तरफ जा रहा है कि मैंने कहाँ देखा। अच्छा भूल गए इतनी जल्दी? एक वर्ष पहले हम गोस्वामी सर के यहाँ संगीत सीखने जाया करते थे, तभी ये भी सीखते थे, मैं भी वहाँ पे जाता था। तब से जैसा कि सर ने कहा कि मैं चित्रकार भी हूँ, गायक भी हूँ और लिखता भी हूँ। अब आप जरा सोच के देखिए, मध्यम वर्ग का लड़का जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हो और वो उस परिवार का बड़ा लड़का हो और साथ में चित्रकार भी हो, कवि भी हो, गायक भी हो, जिसमें कूट अपनी भावनाएं जो अंदर घूमती है। और ये त्योहार देखिए रक्षाबंधन आएगा और हीरे की तरह चमकना भी चाहता है और पूरे परिवार को संभालना भी चाहता है। उस समय उसकी मनोस्थिति जो होती है, सुनाता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ कि जीवन भर टुकड़ों टुकड़ों में दिया है। क्या बात है। जीवन भर टुकड़ों टुकड़ों में जिया हूँ मैं, हर क्षण विषेले आंसुओं को पिया हूँ। कटती रही यूं तन्हा जिंदगी मेरी, घुंघरू बनकर यहाँ वहाँ बजता रहा हूँ। सागर की गहराई सा करता चिंतन, सागर की गहराई सा करता चिंतन, कभी लहरों सा मचलता रहा हूँ मैं। तसल्ली देता रहता खुद को हरदम, स्वप्न का मोती बनकर जिया मैं। लहराया फिर नैना भर आए, याद आई उन मतवालों की, शेरों जैसे दिल वालों की, लौट के घर जो ना आए। आज तिरंगा लहराया तो फिर नैना भर आए। सर पूरा सुनाइएगा, बहुत सुंदर। तुमने कहा था घर आऊंगा, बिटिया का जोड़ा लाऊंगा, पहना के हाथों में कंगना, साजन के घर छोड़ाऊंगा, साजन के घर छोड़ाऊंगा। बिटिया की बारात है आई, फिर नैना भर आए। याद आई उन
शेरों जैसे दिल वालों की लौट के घर जो ना आए, आज तिरंगा लहराया तो फिर लेना भर चमके तारे और धरा पर गंगा लहराता रहे तिरंगा, लहराता रहे तिरंगा। उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस अवसर पर मैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस तीनों की शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूँ। रक्षाबंधन का महत्व मेरे को बचपन में तो क्या भाई बहनों के झगड़े होते रहते हैं। मेरी दीदी बड़ी थी जब उनकी शादी हो गई, विदाई हुई, वो चिन्ह वो विदाई का समय जब मेरे को याद आता है तो अभी भावुक हो जाता हूँ। जैसे अपने पुरानी फिल्मों में सीन होते हैं ना, उस समय स्कूल के मैदान में गले मिल के रोना करना, उस समय ऐसा मेरे को लगा कि भैया अपन इतने समय कहाँ थे और आज छोड़ के जा रही है। तो उसके बाद बड़ी दीदी है तो पिताजी माँ के जाने के बाद बड़ी बहन के माँ की समान ही मेरे को स्नेह मिला, सब कुछ चल ही रहा है। ये मिला देख निस्वार्थ भाई बचाए सदा आन, है मस्तियों से मनाते सदा पर्व, तो रूठने मानने की बड़ी शान। बेटी यही है पराई कहे लोग, कन्या बने लाज होती महादान, कन्या बने लाज होती महादान। बस इतना ही लिखा है। धन्यवाद। सवैया छंद। सवैया छंद का एक प्रकार है सुमुखी सवैया छंद, जिसका सृजन शब्द है शहीद, और इसकी मापनी है 7 सलगा फिर लघु गुरु। सुमुखी सवैया छंद ये शहीदों को समर्पित एक रचना है। तो मैं चाहूँगी आप दिल से शहीदों को सलाम करें, क्योंकि मेरी तरफ से तो सलाम जा ही रहा है, पर अगर हम सब मिलकर सलाम करेंगे तो वो सलामी बड़ी हो जाएगी। शुरू करते हैं। शहीद जवान सलाम करे घर बार वियोग सहर्ष सहे, शहीद जवान सलाम करे घर बार वियोग सहर्ष सहे, अचेत हुए तब भी सुत वे जय घोष सदा जय हिंद कहे, अचेत हुए तब भी सुत वे जय घोष सदा जय हिंद कहे, बहाल स्वदेश रखे अपना अत शत्रु लकीरन लाभ रहे, बहाल स्वदेश रखे अपना अत शत्रु लकीरन लाभ रहे, प्रयत्न किया घुसने उसने पर दुश्मन की बिखरी सतहे, प्रयत्न किया उसने घुसने पर दुश्मन की बिखरी सतहे, सपूत डटे जब छोर वहाँ करते घर हम सब नींद सदा, सपूत डटे जब छोर वहाँ घर पर करते हम नींद तदा, प्रणाम शहादत हो उनकी अनुदान बड़ा यह मान सदा, प्रणाम शहादत हो उनकी अनुदान बड़ा यह मान सदा, शहीद सहे हर मौसम को गर्मी पावस खूब यदा, पावस यानी वर्षा, शहीद सहे हर मौसम को गर्मी हिम पावस खूब यदा, कमान लिए फिर भी न थके बढ़ते रहे पग घाव कदा, कमान लिए फिर भी न थके बढ़ते रहते पग घाव कदा, मचान कभी वह छोड़ कहीं बलवीर नहीं रहते सुख में, मचान कभी वह छोड़ कहीं बलवीर नहीं रहते सुख में, सुने जब आंचल छोड़ चला परिवार रहे कितना दुख में,
सुने जब आंचल छोड़ चला, परिवार रहे कितना दुख में, कटा जब शेष व्यथा सहना, तब मातु प्रलाप रहे मुख में। कटा जब शेष व्यथा सहना, तब मातु प्रलाप रहे मुख में। पिता ने रखे अब चित्र सदा, बस पुत्र प्रताप बसे मुख में, बस पुत्र प्रताप बसे मुख में।